चल नेक्स्ट आ जाता है गर्ल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस. द क्लासेस ए बी आर कॉल्ड पॉजिटिव क्लासेस बिकॉज दे कंटेन द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स. कहते हैं कि जो ए है या बी है या ए बी, इनको पॉजिटिव क्लासेस कहेंगे और ये भी किसी भी एट्रीब्यूट के प्रेजेंस को शो करेंगे. ठीक है. द क्लासेस अल्फ़ा बीटा आर कॉल्ड नेगेटिव क्लासेस. और जो ग्रीक लेटर्स हैं इनको नेगेटिव क्लासेस कहेंगे बिकॉज दे कंटेन एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स, और ये एट्रीब्यूट्स के एब्सेंस को शो करेंगे. द क्लासेस ए बीटा अल्फ़ा बी कंटेन बोथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट. और जो ए बीटा या अल्फ़ा बी है ये तो प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों को शो करे. दे आर कॉल्ड मिक्स क्लासेस. तो इनको क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्लासेस कहेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लास फ्रीक्वेंसी का. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन अ क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास. अच्छा, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस एक किसी भी क्लास में लाए करती हैं कि भाई 4 ऑब्जर्वेशंस 5 ऑब्जर्वेशंस, तो वो उसको क्या कहेंगे? उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे. यानी अगर आपके पास पहले हमने एग्जांपल पढ़ी ना कि जैसे जेंडर को क्लासीफाई करते मेल और फीमेल में, तो अब मेल कितने हैं? 10 मेल्स है. फीमेल्स कितनी है? 20 फीमेल्स है. तो ये जो 10 और 20 जो है ना, ये इसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. द एट्रीब्यूट class frequency are denoted by enclosing the class symbols and parentheses. फ्रीक्वेंसी को आप किस तरह से डिनोट करेंगे कि आप उसी लेटर के इर्द गिर्द पेरेंथिसिस डाल देंगे. तो ये पेरेंथिसिस डालने की वजह से ये फ्रीक्वेंसी को शो करेगा. थस ए डिनोट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट ए. तो फिर क्या डिनोट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है कि ये ए जो क्लास है इसमें कितने टोटल लोग हैं. और बी डिनोट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एट्रीब्यूट बी. ठीक है. बी किससे डिनोट कर रहे हैं? इसके गिर्द पेरेंथिसिस है तो ये भी उसकी फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं. Similarly, A, B denote the number of individuals possessing both attribute A and B. और A B किसको डिनोट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसमें A और B दोनों करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है. ए बी सी इज फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास ए बी सी एंड सो ऑन. और ए बी सी के गिर्द ब्रैकेट लगा, इसका मतलब है ये बता रहा है कि ये कितने लोग हैं क्लास ए बी सी, ये काउंट इसका बता रहा है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. ये क्या है? सबसे पहले इसमें डाइकोटमी या वन वे क्लासिफिकेशन आ जाता है. व्हेन अ सिंगल एट्रीब्यूट इज अंडर स्टडीज. अगर आप सिर्फ एक एट्रीब्यूट को स्टडी कर रहे हैं, दिस देन सिंपल प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग द होल डेटा इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड डाइकोटमी. तो ये जो वो प्रोसेस जिसमें इस सिर्फ एक वेरिएबल को आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इसको डाइकोटमी कहते हैं. एक वेरिएबल को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है? 2 ग्रुप्स में. जैसे कि आप ये जो जेंडर था इसे किस में क्लासिफाई किया? खाली मेल और फीमेल में किया. तो ये अब आपके पास ये जो जेंडर को मेल फीमेल में कर लिया तो ये आपके पास डाइकोटमी कहलाएगा. विच मीन्स क्लासिफाइंग इनटू 2. डाइकोटमी मीन्स के डाई मीन्स 2 के 2 में आप क्लासीफाई कर रहे हो. ठीक है. सिंस ओनली वन एट्रीब्यूट इज इन्वॉल्व, चूँकि सिर्फ एक एट्रीब्यूट है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें. सो द डिवीजन ऑफ डेटा इज कॉल्ड वन वे क्लासिफिकेशन. इसे वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं कि आप एक वेरिएबल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें. आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, लेट सपोज मेल में इंटरेस्टेड है तो मेल को ए से शो कर दिया, और जो मेल यानी मेल की प्रेजेंस को, और मेल की एब्सेंस यानी फीमेल को किससे शो कर लेंगे? अल्फ़ा से करेंगे. ये वन वे क्लासिफिकेशन है. फिर 2 वे क्लासिफिकेशन के व्हेन 2 एट्रीब्यूट्स आर अंडर स्टडी. अगर 2 एट्रीब्यूट्स को आप एक साथ स्टडी करते हैं देन होल डेटा आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस. तो फिर दो जो डेटा है वो 4 क्लासेस में डिवाइड होगा. वन वे में क्या था? डेटा वन वेरिएबल था तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता था. यहाँ 2 वेरिएबल्स है, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये कितने 4 क्लासेस में डिवाइड होगा. तो ये कैसे आ जाएगा? लेट सपोज ये टोटल है, टोटल को किस में करेंगे? ए, और फिर ए प्रेजेंस को शो करे तो अल्फ़ा एब्सेंस को शो करेगा. ठीक है. फिर ए को भी बी के साथ ग्रुप बन जाएगा, बी प्रेजेंस बीटा एब्सेंस. और फिर अल्फ़ा का भी किस को भी बी और बीटा दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा ए बीटा अल्फ़ा बी एंड अल्फ़ा बीटा. ये 4 क्लासेस बनेंगी आपके पास. नेक्स्ट आ जाता है
सिंस टू एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व, चूँकि स्टडी में दो एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है, द डिवीजन ऑफ द सैम्पल इज कॉल्ड टू वे क्लासिफिकेशन। इस डिवीजन को टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर आता है 2x2 कंटीजेंसी टेबल। 2x2 कंटीजेंसी टेबल क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अबाउट टू एट्रीब्यूट्स ए विच हैविंग टू क्लासेस। क्या आप दो एट्रीब्यूट्स को क्लासीफाई करते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे देखा ए और बी को हमने क्लासीफाई किया, और ए की भी दो क्लासेस थी, ए की ए अल्फ़ा, और बी की भी दो क्लासेस भी थी, बी और बीटा। तो क्या कहते हैं? ईच हैविंग टू क्लासेस आर कैटेगरीज शेयर कैन बी शोन इन टेबुलर फॉर्म गिव एज गिवन बिलो। आप इसे टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। जैसे ये देखें, एट्रीब्यूट ए है, ए और अल्फ़ा, बी और बीटा। तो ये अब क्या बनेगा? ए बी का एक क्लास बन जाएगी, ए बीटा की दूसरी, अल्फ़ा बी की तीसरी और अल्फ़ा बीटा की चौथी क्लास बन जाएगी, ठीक है। अब ए का जो टोटल है, ये देखें, ये इस रो का टोटल जो है ना, ये लिखा हुआ है, और ये रो टोटल है। तो ये आप इसको ए के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दे कि ये काउंट बता रहा है कि भाई ए में कितने टोटल होगा। बी अल्फ़ा का टोटल, अल्फ़ा के पैरेंथेसिस बता रहा है कि इसमें कितने इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। फिर बी का टोटल ये है, बीटा का टोटल ये है। सिंस द टेबल कंटेन टू रोज एंड टू कॉलम्स, क्योंकि इस टेबल में दो रोज और दो कॉलम्स होते हैं, इस देयर फॉर कॉल्ड 2x2 कंटीजेंसी टेबल। इसे हम 2x2 कंटीजेंसी टेबल भी कहेंगे। और ये देखें जी, ए प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल हो रहा है? एन के इक्वल हो रहा है, ठीक है। अगर ए और अल्फ़ा को टोटल करेंगे तो एन आ जाएगा, बी और बीटा को टोटल करेंगे तो भी एन आ जाएगा। ये देखें जी। और फिर ये कहते हैं कि ए किसके इक्वल है? ए कैसे आ रहा है? ए बी प्लस अल्फ़ा ए बीटा करने से, तो ये देखें, ए बी प्लस ए बीटा करने से ये बी कैसे आया? इन दोनों को प्लस करने से, ए बी प्लस अल्फ़ा बी करने से। तो ये देखें, ए बी प्लस अल्फ़ा बी। ये बीटा कैसे आया? ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा करने से। तो ये देखें, बीटा कैसे? ए बी प्लस अल्फ़ा बीटा करने से।